बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टॉपिक में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट इनर्शिया के फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो इस पोजीशन पे मौजूद है और उस बॉडी को हमने एक मैसलेस रिजिड रॉड के साथ इस पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F एक्ट करती है तो ये बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस होके रोटेट करके यहाँ तक आ जाती है और इस दौरान जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा थीटा। तो चूँकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ज़ाहिर है इसमें एक्सेलरेशन भी होगा और वो एक्सेलरेशन बराबर होगा a के। तो हमारे पास फार्मूला है F इज़ इक्वल टू ma। अब चूँकि फोर्स लगाने से इस बॉडी में रोटेशन पैदा हो रही है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, इसलिए हम इसको टॉर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम आपको पता है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ जो लिंक है वो है r अल्फ़ा। तो ये वैल्यूज़ पहली इक्वेशन में पुट कर दें तो F विल बी इक्वल टू m r अल्फ़ा और दोनों तरफ जो है आप r से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा r f इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा। चूँकि r f जो है ये टार्क के इक्वल होता है तो ये टार्क आ गया हमारे पास, टार्क इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ पे ये जो टर्म एम आर स्क्वेयर है इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको हम डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मोमेंट इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। अब इसका रोल क्या है? जो रोल लीनियर मोशन में इनर्शिया का होता है बिल्कुल सेम रोल एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। यानी जितना इनर्शिया ज़्यादा होता है उतना किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना और अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। इस तरह से किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको रेस्ट से रोटेट करना और अगर वो रोटेट कर रही है तो उसको रेस्ट में लाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, इसको सेंटर से अगर सेंट्रल एक्सिस के गिर्द घुमाएं तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 ml स्क्वायर। यहाँ पे m इसका मास है और l इसकी लेंथ है। इस तरह से अगर इसको एक एंड से रोटेट करें कॉर्नर से तो ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/3 ml स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो रॉड को अबाउट वन एंड रोटेट करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एक्सिस। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस रोटेशन भी अपना रोल प्ले करता है कि बॉडी का एक्सिस रोटेशन क्या है। अब हम एक रिजिड बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उसमें मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट मास है। यानी यहाँ पे मास m1 है, ये m2 है, ये m3 है, इस तरह m4 है एंड सो ऑन। और इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ये O पॉइंट है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो इसका एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस m1 का r1, m2 का r2 और m3 का r3 एंड सो ऑन। ये डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब अगर इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है एंटी क्लॉकवाइज तो ये सारी बॉडीज़ जो हैं ये रोटेट करेंगी, सारे मैसेज रोटेट करेंगे। तो जो पहले मैस पे टॉर्क एक्ट कर रहा है वो बराबर होगा m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1। इसी तरह से दूसरे मैस के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा 2। इसी तरह से थर्ड मैस के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो m3 r3 स्क्वायर अल्फ़ा 3 और mn यानी लास्ट मैस के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो mn है तो यह आ जाएगा mn rn स्क्वायर अल्फ़ा n। टोटल बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है ये इस मालूम करने के लिए हम सारे टॉर्क्स को ऐड कर देंगे और इनकी जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया
एक चीज़ याद रखनी है, फॉर ऑल पार्टिकल्स, एक रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। तो ये अल्फ़ा 1, यहाँ पे अल्फ़ा 2, यहाँ पे अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n, इन सब की वैल्यूज़ सेम होंगी। तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे बाकी m1 r1 पहले मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m2 r2 दूसरे मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इस तरह से सॉन। अब यहाँ पे मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंट फार्मूलेज हैं। जब बॉडी पूरी की पूरी बॉडी किसी दायरे में रिवॉल्व करती है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr² है। यहाँ पे m उस बॉडी का मैस और r उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। लेकिन जब बॉडी स्पिन करती है तब r उसका रेडियस होता है, अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है तो। मिसाल के तौर पे ये कुछ बॉडीज़ हैं, रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला है। इस तरह से सफ़ेयर है, इसका 2/5 mr²। रॉड है 1/12 ml², यहाँ पे l इसकी लेंथ है। अगर एक कॉर्नर से इसको रोटेट किया जाए तो 1/3 ml²। ये एक शीट है तो इसका मोमेंट इनर्शिया डिफरेंट होगा। यहाँ पे l इसकी लेंथ और w इसकी विड्थ है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डिस्क का मोमेंट इनर्शिया ये होगा, एक स्फेयर का ये होगा 1/2/5 mr²। ये रॉड का है 1/12 ml²। और इस तरह से ये एक हुप है या रिंग इसको कह लें, तो ये mr²। और अगर एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसका मोमेंट इनर्शिया फिर हम इंडिविजुअली पार्टिकल्स का मोमेंट इनर्शिया कैलकुलेट करके निकालते हैं।